नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर में लगातार मकान गिरने का मामला जारी है। अभी पिछले ही कुछ समय पहले हाल ही के अंदर एक जर्जर मकान गिरा था जिसमें दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी और लगभग 5 लोग घायल हो गए थे। और आज ऐसा ही मामला राजधानी जयपुर के सुभाष चौक यानी आमेर रोड पर एक घटना देखने को मिली, जहां बड़ी दुखदायी घटना है। उस घटना के अंदर 2 महिलाएं घायल हुई और दो बच्चे उन्होंने अपनी जान बचा ली भागकर, और एक भरभराकर एक मकान गिर गया जहां एक महिला की, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। और हम आपको दिखाना चाहिए, ये देखिए आप, इस तरीके की ये हवेली है, ये पूरी तरीके से जर्जर है। और मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ के साथ साथ सुभाष चौक थाना भी मौके पर पहुंची। और पहुंचने के बाद में जो बचे हुए थे, जो 2 महिलाएं, उनको भी सकुशल बाहर निकाल लिए गए। और अब इस सूचना पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो कि हवामेल विधायक है, हवामेल विधायक मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी पूरे मकान का निरीक्षण किया और बाकायदा मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जो भी जिस मकान को संचालित कर रहा है, जो इस मकान का मालिक है, उस पर बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। और मुकदमा दर्ज करवाने के बाद में इसी तरीके की जो हवेली है उनको वापस से चिन्हित कर उन्हें सीज कर दिया जाएगा। हालांकि नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है राजधानी में। बात की जाए किशनपुल की या बात की जाए हवामेल की, तो हवामेल और किशनपुल के अंदर बाकायदा सीज की कार्रवाई रेगुलर जारी है। नगर निगम की लापरवाही से कौन इसके जिम्मेदार? भजन लाल जी जिम्मेदार है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने, अरे बाल मुकुंद आचार्य को तो छोड़ो, उसको तो आराम नहीं के अलावा काम नहीं है। वो तो ड्रेस पहन करके बाल मुकुंद आचार्य, उनका काम क्या है? यहाँ आते ही नहीं जनता के में, सड़कों की हालत देखी कि उनकी पूरी जनता त्रस्त है इस बाल मुकुंद आचार्य से। अब चूंकि विधायक है, फोटो खिंचाने का शौक आ गए, फोटो खिंचा कर अखबारों में छप जाएंगे। मुआवजा दिलाओ, उसकी बहू बीमार है, हॉस्पिटलाइज है। और सबसे बड़ी दुखद बात है, 2 छोटे छोटे बच्चे आज दादी को खो चुके, माँ हॉस्पिटलाइज है। वो बच्चे किसके पास रहेंगे? 50,000 रुपए मेरी तरफ से दिए जाएंगे। अरे उसके वो तो 10 लाख दे सकते हैं। अभी खोर में भी तो देखा है ना, 10 लाख रुपए। वो जो एक्सीडेंट में पति पत्नी मारे गए थे, चूंकि वो हमारी वोट है, वहाँ 10 लाख रुपए का मुआवजा दे करके आए, यहाँ 50,000 का मुआवजा। कौन इन बच्चों का मालिक? उस वृद्ध महिला का मालिक कोई नहीं है। बेटा पहले चले गया, माँ आज चली गई, पत्नी बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज है। उन दोनों छोटे बच्चों का मालिक कौन खाना खिलाएगा? अभी आज वो किसके पास में है? मैंने अभी जितेंद्र सोनी जी से बात की, कलेक्टर साहब से। साहब मानवीयता तो देखो, दोनों बच्चों को शेल्टर कौन देगा? पहले पिता का साया उठ गया, दादी का साया भी उठ गया, आज वो दोनों छोटे बच्चे किसके पास में? ये तो मोहल्ले वालों का दरिया दिल देखो। वो कह रहे साहब हम रखेंगे। तो ये तो मानवीयता है समाज की, जयपुर की गंगा जमुनी सभ्यता है कि बच्चे किसी को, मानव का बच्चा है, वो इंसान का बच्चा है। लेकिन सरकार मुआवजा तो दे। 10 लाख रुपए पहले दे करके आए खोर में, दे 10 लाख रुपए इस महिला को भी। इन बच्चों का खर्चा उठाए, पढ़ाई का खर्चा उन्होंने खर्चा उठवाया, बच्चों की पढ़ाई तक का खर्चा उठाया बाल मुकुंद आचार्य खोर में, कि बच्चों की फीस भी हम देंगे 12वीं तक की। 10 लाख रुपए नगद देंगे, 50 लाख का नगद मुआवजा मंगवाया आसपास के लोगों से। 10 लाख तो खुद दे करके आए। अरे आप खुद ही दे दो ना, अभी तो मलाई आ रही है ना साथ में। डबल इंजन की सरकार, अब तो ट्रिपल इंजन है। मलाई दोनों 5 उंगलियां घी में, आपको कौन रोक रहा है? किसी को भी कह दोगे दे जाएगा, गरीब का तो कल्याण हो जाएगा। हम कांग्रेस वाले मांग कर रहे हैं 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जो हॉस्पिटल में बहू, इन बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए सरकार को। जिसके पिता का साया उठ गया, दादी का भी सहारा उठ गया, गरीब कहीं काम करके अपना परिवार पालते थे। और प्रदीप शाह के खिलाफ काम करो। आज भी 50 किराएदार इनके यहाँ रह रहे हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। जिला हाउस मर जाएंगे तब आओगे क्या यहाँ पर? सरकार नरक निगम बना चुकी है। आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है ना। जयपुर का हेरिटेज भी, जयपुर का ग्रेटर भी इन्हीं का है। कौन चिन्हित करेगा? कांग्रेस का क्या लेना देना? सीधी सी बात है, नरक निगम बना हुआ है। पैसा दिलाया जाए, जो मुआवजा बाल मुकुंद आचार्य ने वहाँ एक्सीडेंट खर्चे में दिया, उतना खर्चा आप इस परिवार को दो। जीवन जा सकता है, जीवन की कीमत है, इस मकान, दुकान और पैसे की कीमत है। वो मकान मालिक तो बोल रहा है उसे नोटिस ही नहीं मिला, और आपके डीसी बोल रहे हैं उन्हें नोटिस थमाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं, वो झूठ बोल रहा है। हमारे अधिकारियों ने लगातार नोटिस दे रहे हैं, बराबर शिकायतें हो रही है। हमारे पार्षद साहब बराबर इन सबको सूचना कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि हम लोग कोई ऐसा डंडा नहीं चला सकते। महाराज एक मामले में दीपक भाई, एक मिनट, इस मामले में एक अलग चीज देखने को मिली कि स्थानीय पार्षद कोई और है, विक्रम जी,
और जबकि यहाँ पर दूसरे वार्ड के पार्षद जो कि फारूक है वो मकान मालिक को साइड में लेके गए। क्या मामला है, क्या लगता है जिस आपको? समय दुर्घटना घटी थी, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे पार्षद विक्रम जी और हमारे निगम की डीसी सीमा जी और पूरी टीम यहाँ उसी समय मौके पर मौजूद थी। उसी समय ड्यूटी पर नहीं होने के बाद भी मौजूद थे। हमारे तो पूरे यहाँ के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, बराबर संपर्क में थे और जो लोग यहाँ थे उनको बचाने के लिए दौड़ भाग भी कर रहे थे अपनी। लेकिन बाहर के आदमी जो राजनीति करने ही आए हैं, कांग्रेस के श्रीमान, उन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार का जो वातावरण दूषित किया और कुछ लोगों को बचाने की नीयत से भगा के ले गए, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कोई झालम झोल है। इस मकान में जो कुछ भी कारण रहा होगा, पुराना है या कोई विवाद चल रहा है या मकान मालिकों का कोई आपसी मामला है, लेकिन ऐसी दुर्घटना में तो कम से कम संवेदना रखनी चाहिए थी। उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि पहले जो दुर्घटना घटी है उनकी मदद करें, जो समस्या मौके पर उसके निराकरण के लिए खड़े रहें। लेकिन वो किन्हीं को बचाने के लिए वो कांग्रेसी श्रीमान आए और उसको भगा कर लेकर हमारी टीम अभी भी मौके पर खड़ी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।